बच्चों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था आपका। तो टेक्निकल समस्या के कारण ये समस्या आई। आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है? तो अभी भी हमने आपको पढ़ाया है कि जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये क्या है, यहाँ पर सघन वन देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, जो आइवर कोस्ट है, तो ये कहाँ कहाँ के अंतर्गत आता है? जो आइवर कोस्ट है तो किसके अंतर्गत आता है? कांगो बेसिन में पर आपको बताया गया है, या फिर आपको कहाँ पर बताया गया है? 2 सेकंड का समय है, आप इसमें बताइए। देखिए, आपको आज जो एक लेक्चर मिलेगा वो आपको क्लियर कराएगा कि आइवर कोस्ट कहाँ पर है। सारे विश्व के देशों के विषय में आपको जानकारी दे देगा। तो महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है आज का भी वो। तो लगातार वो सीरीज में आपको मिलता रहेगा, उसको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। तो वहाँ से देशों की लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइवर कोस्ट जो है, आइवर कोस्ट जो है वो आपको विषुवत रेखा के पास होता है। जो आइवर कोस्ट है वो विषुवत रेखा के पास है, इसलिए जो गिनी की खाड़ी है, जो गिनी की खाड़ी है वहीं क्या है, आइवर कोस्ट है अफ्रीका महाद्वीप में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो अफ्रीका, ये आइवर कोस्ट हो जाएगा। कौन सा? आइवर कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। शंकुधारी वन कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? जो शंकुधारी वन हैं जो ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पाए जाएंगे। तो जो ठंडा क्षेत्र है वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो ठंडा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो जो ठंडा क्षेत्र है वो शीतोष्ण वाला क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। आपको बताया था कि जो आपका ये क्षेत्र है, जो क्षेत्र है ये क्या है, ये गर्म क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये 60 डिग्री होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री का क्षेत्र हो जाएगा, ये 90 डिग्री का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा, और ये 0 डिग्री का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र जो है वो क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। शंकुधारी वन जो बर्फ से गिरती है यहाँ पर, वो क्या होती हैं, वो इस टाइप के वृक्ष होते हैं वहाँ पर, इस टाइप के आपको बताया था। ये क्या होते हैं, ये शंकुधारी वन कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक है। तो 12 का आंसर शीतोष्ण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन की नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन से यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको एक तरीका मिल रहा है कि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन काट दी जाए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए, तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है। तो आंसर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वर्षावन की मृदा में पोषक का अभाव होता है? हाँ, ये बात तो क्लियर है कि वर्षावन की इसमें पोषक पदार्थों का अभाव होता है, ये बात तो क्लियर है। वर्षावनों में वृक्षों की प्रविद्युत जीवन क्षमता दुर्बल होती है, नहीं, ये तो हाई होती है। वर्षावन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती हैं। अरे वाह, कितनी स्पीड से बढ़ती हैं! तो विदेशी जातियाँ वर्षावन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्या कह रहा है, शीतोष्ण वन के विपरीत, शीतोष्ण वन के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये बात तो नहीं, ये बात तो गलत है, ये बात तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की प्रधान उत्पादकता अधिक होती है। हाँ, ये बात सही कह रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा और ए गलत है। तो डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। 16 की बात करते हैं। अब ये सीधा फैक्टनुमा क्वेश्चन है, ये सीधा फैक्टनुमा क्वेश्चन है, आपको बता रखा है। जैसे अब इसमें ट्रिक्स लगानी पड़ेगी आपको, इसमें ये रटना पड़ेगा आपको सीधा सीधा, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। देवदार जो है, देवदार जो देवदार वृक्ष है वो लकड़ी है सबसे ज़्यादा कनाडा में होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कनाडा में होती है। डगल्स फर, जो डगल्स फर है वो कहाँ पर होती है, डगल्स फर होती है मैक्सिको में, ठीक है। तो मैक्सिको में। अब जो सागौन है, ये सागौन आपको पढ़ाया था, तो सागौन कहाँ है, म्यांमार में है, कहाँ पर,
सागौन म्यांमार में है, सागौन म्यांमार में है। तो अब क्या बचा, महोगनी। क्या है, महोगनी। तो महोगनी है हॉन्डुरस में। ठीक है, ये आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देवदार, ठीक है, देवदार कहाँ हो रहा है, कनाडा में। देवदार कहाँ पर है, कनाडा में। तो देवदार को इधर से लेकर आइए, ऊपर से घुमा के, देवदार कनाडा में। ठीक है, कनाडा में ये कनाडा के पास लीजिए। डगल्स फर, डगल्स फर जो है आपका मैक्सिको में है, यानी कि डगल्स फर सेकंड नंबर ये आपका यहाँ है, मैक्सिको में है। ठीक है, महोगनी, महोगनी जो है आपका हॉन्डुरस में है। ठीक है, महोगनी, ये महोगनी में भी है इसमें भी हॉन्डुरस में है। ठीक है, अब कौन सा बचा, सागौन। तो सागौन आपका है म्यांमार में, भारत का पड़ोसी है। ठीक है, अब क्लियर हुई बातें। तो कौन सा आंसर इसमें राइट लगेगा, इसमें सी मिल जाएगा, इसमें सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी विल बी राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, 17। अब यदि मानसूनी वन की बात करेंगे, जो मानसूनी वन है ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। जो मानसूनी वन है ये किस से मैच करेगा, जो मानसूनी वन है, तो मानसूनी वन ये सागौन और साखू से मैच करेगा। किससे, जो मानसूनी वन है ये सागौन और ये साखू से मैच करेगा। ठीक है, विषुवत रेखीय वन तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्या बताया था, राम अब श्वेत, राम जी की तस्वीर कैसी है, वो जो बना है अयोध्या का मंदिर कैसी है, वो सांवली है। सब क्या कहते, श्वेत होनी चाहिए। तो राम से ये रोजवुड, ठीक है, रोजवुड में जाएगा, और राम में से महोगनी। तो ये दोनों वृक्ष कहाँ मिलते हैं, हमने वहाँ बताया था आपको। भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन की यदि हम बात करेंगे तो जो ये फर्स्ट नंबर का दे रहा है आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारा इससे मैच कर जाएगा भूमध्य सागरीय वन से। तो कौन धारी वन में ये भी आपको पढ़ाया था, ये क्या हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा, चीड़ और फर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये से मैच कर रहा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी तथा लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। बताया था आपको लुगदी, लंबर उद्योग। ठीक है, 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज़्यादा जो ये कागज़ की कंडीशन है ज्योग्राफिकल, वो कनाडा के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भले ही आधुनिकता आ चुकी है लेकिन अपना भारत ही इसमें क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ईंधन काष्ठ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेल बर्जिया जाति। डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो डेल बर्जिया जाति के अंतर्गत 100 से लगभग 600, यदि हम बात करें जो डेल बर्जिया जाति है तो 100 से 600 जातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर, उसमें से केवल और केवल शीशम को दिया गया है। ठीक है, किसको, शीशम को दिया गया है। लिखना चाहो तो लिख लो, डेल बर्जिया जाति, इसमें बहुत सारे पेड़ आते हैं, शीशम भी आता है और बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर शीशम ही दिया हुआ है, इसलिए शीशम विल बी राइट आंसर। तो लिखना चाहो तो लिख लो, नोट करके, डेल बर्जिया जाति के अंतर्गत एक बड़ा समूह 100 से 600 प्रजातियाँ या जातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे किंगवुड है, जैसे क्या है इसके अंतर्गत किंगवुड भी है, एक किंगवुड है, वुड माने लकड़ी होता है। टाइलिप, टाइलिप लिखे, टाइलिप, टाइलिप, टाइलिप लिखने में इसमें थोड़ी समस्या होती है, एक पेन भी लाए थे उससे भी चीज़ें नहीं हो रही। टाइलिप, मनी बुश, क्या होता है, मनी बुश, मनी, ये देखो नहीं लिखा जा रहा इससे, ये इसका दूसरा पेन लाना पड़ेगा। मनी बुश क्या होता है, मनी बुश, मनी बुश। ठीक है, मनी बुश
शीशम आदि, मणिभुज, शीशम आदि। ठीक है, तो 600 के आसपास है, 500 से 600 प्रजातियाँ। कहाँ तक लिखोगे, यहाँ सीधा सीधा ये रटने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में, तो मरुस्थल क्षेत्र में कठोर एवं मोमी पर्ण भी होता है, लघु पर्ण भी होता है, पर्ण की जगह कांटे भी होते हैं, यानी कि पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो राइट आंसर तीनों ही चीज़ें काम होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको अभी हमने आज आपको बताया है कि यहाँ से जो देशों की लोकेशन क्लियर करने के लिए वो लेक्चर आपको इसके जस्ट बाद मिलने वाला है। उसके भी नोट साथ साथ में बना देना, डाल लेना मानचित्र। ठीक है, मानचित्र डाल लेना और वहाँ स्टार्टिंग करेंगे, तो अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट चैप्टर की जो स्टार्टिंग करते हैं वो कल करते हैं और वो चैप्टर होगा आपका मिट्टी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद। यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।